हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सबका हमारे इस नए वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम लोग आज देखने वाले हैं सी प्रोग्रामिंग। तो हमने सी प्रोग्रामिंग में वन बाय वन करके फंक्शन तक चीज़ें देख ली थी। हमने फंक्शन की स्टार्टिंग कर ली थी कि फंक्शन होता क्या है, फंक्शन कैसे काम करता है। फिर हमने कहा था हमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट जो फंक्शन, एरे और स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, और वो है पॉइंटर। क्योंकि सी पॉइंटर के बिना कुछ नहीं है। तो हम लोग आज पॉइंटर के बारे में बेसिक चीजें डिस्कस करेंगे। फिर जो पिछले क्लास में हमने जो प्रोग्राम लिखा था, एक स्वैपिंग का प्रोग्राम था, आप पिछला वीडियो लेक्चर देख सकते हैं। क्योंकि ये जो हमने वीडियो बनाई है ये सीक्वेंस में है, आप सीक्वेंस में देखेंगे तो आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग, मतलब आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। आप स्किप करेंगे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट आपके लिए। हमारे जो नए बैचेस हैं यूजीसी नेट के लिए, गेट के लिए, सीएसआईआर नेट के लिए, जो दिसंबर में एग्ज़ाम होंगे, दिसंबर 2024, उसके लिए बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं। कुछ स्टार्ट भी हो चुके हैं। आप चाहें तो इन नंबर्स पे कांटेक्ट करके फर्दर डिटेल पता कर सकते हैं। ये हमारे व्हाट्सएप नंबर भी है, और आप इन पे कॉल भी कर सकते हैं। ऑफलाइन बैचेस, ऑनलाइन बैचेस, ये दोनों ही अवेलेबल है हमारे। जो आपको सूट करे आप उसमें आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो कि हमारे फंक्शन से रिलेटेड है, उसका बेसिक हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, एक ही बार में आप बहुत ज्यादा चीजें करेंगे तो आप कंफ्यूज होकर रह जाएंगे। तो हमारा जो आज टॉपिक है वो क्या है, पॉइंटर। और कोई भी सी का जो सी सीखने वाला एस्पायरेंट है वो इजीली बोल सकता है पॉइंटर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ सी प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो पॉइंटर बेसिकली है क्या, अगर हम इसके बारे में डिस्कस करें तो हमें कुछ बेसिक चीजों पे जाना पड़ेगा। वो बेसिक चीजें क्या है आप देखिए। हमने शुरू में देखा था कि अगर हम ऐसा लिखते हैं इंट एक्स, इसका मतलब है एक्स एक वेरिएबल हो गया इंटीजर टाइप का। ठीक है, और ये वेरिएबल, इसका साइज क्या होगा, इसका साइज होगा 2 बाइट। ठीक है, इंटीजर का साइज कितना होता है, 2 बाइट्स का। हमने शुरू के वीडियो लेक्चर में ये देखा है ऑलरेडी। तो ये 2 बाइट का होगा, और ये कर क्या सकता है, ये एक्स में किसी भी इंटीजर वैल्यू को हम स्टोर कर सकते हैं। सपोज एक्स इक्वल टू 5, ये आराम से ले लेगा। ठीक है, उसी तरह से अगर आप ऐसा लिखेंगे फ्लोट वाई, तो यहाँ y क्या है, एक फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल है, और y आसानी से किसी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को रख सकता है 1.5। ठीक है, उसी तरह कैरेक्टर के बारे में भी बोल सकते हैं। अगर कैर सी है तो ये सी जो है हमारा, ये किसी मतलब ये जो हमारा वेरिएबल हो गया सी, ये किसी कैरेक्टर वेरिएबल को अपने अंदर स्टोर कर सकता है। ठीक है, तो अभी तक हमने जो देखा, इसमें हम कुछ ना कुछ वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, भले ही वो वैल्यू इंटीजर हो, फ्लोट हो, या कैरेक्टर। अब जब ऐसा हम लिखते हैं तो यहाँ इसका मतलब है एक्स एक वेरिएबल है। अब हर एक वेरिएबल को मेमोरी में स्पेस मिलता है, और उसका एक यूनिक एड्रेस होता है। सपोज इसका एड्रेस है 4560। ठीक है, एड्रेस छोटा सा ले रहे हैं सो दैट हम लोग को लिखने में आसानी हो। फ्लोट, और इसके अंदर क्या साइन हो जाएगा, यहाँ पे एक्स में 5। उसी तरह अब इसकी बात करें फ्लोट वाई की, तो वाई एक वेरिएबल होगा, फ्लोटिंग टाइप का, फ्लोटिंग पॉइंट टाइप का। इसका भी कुछ एड्रेस होगा 4680 सपोज। इसमें हमने क्या वैल्यू डाला, 1.5। कैरेक्टर सी, सी एक वेरिएबल है कैरेक्टर टाइप का। सपोज इसका एड्रेस है 4280। ठीक है, इसमें हमने क्या वैल्यू डाला, ए। ठीक है, ये एक्चुअल में एस का ही वैल्यू स्टोर होता है, लेकिन अभी हम वहां पे नहीं जाएंगे समझने के लिए। ठीक है ना, ए। अब देखिए, अभी तक हमने इनमें वैल्यू स्टोर की। क्या हो अगर हम इस वेरिएबल के एड्रेस को, सपोज एक्स एक वेरिएबल है, इसका एड्रेस क्या है 4560, इसको किसी वेरिएबल में स्टोर करना चाहे। अब ध्यान दीजिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो आपको दिखने में तो ये नंबर लिख रहा है 4560, तो आप सोच रहे होंगे अच्छा हम एक ऐसा वेरिएबल स्टोर बना दें इंट जेड,
और जेड में लिख दें 4560। तो इन दोनों में ना एक बहुत रिमार्केबल डिफरेंस है। ये एक नंबर है, क्या है ये सिंपली एक नंबर है, जबकि ये किसी वेरिएबल का एड्रेस है, और कंपाइलर इसको बहुत अच्छे से पहचानता है। तो इस नंबर को आप, क्योंकि इंटीजर टाइप का नंबर है, आप आसानी से किसी इंटीजर वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये वेरिएबल का एड्रेस है, पॉइंट टू बी नोटेड, ये किसी वेरिएबल का एड्रेस है, ये किसी नॉर्मल वेरिएबल में आप स्टोर नहीं कर सकते। क्या कहा? क्योंकि ये किसी वेरिएबल का एड्रेस है, इसे आप किसी नॉर्मल वेरिएबल में स्टोर नहीं कर सकते, और वहां पे आपको जरूरत पड़ेगी पॉइंटर वेरिएबल की। इसके पॉइंटर वेरिएबल की। अब ये पॉइंटर वेरिएबल करेगा क्या? ये होता क्या है? तो सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन पार्ट में आएंगे और बोलेंगे व्हाट इज अ पॉइंटर वेरिएबल। लिखेंगे अ पॉइंटर वेरिएबल, अ पॉइंटर इज अ वेरिएबल, स्पेशल वेरिएबल आप बोल सकते हैं, स्पेशल टाइप ऑफ वेरिएबल, स्पेशल टाइप ऑफ वेरिएबल which can store, which can store address of some other variable, some other variable या another variable। ठीक है, मतलब ये पॉइंटर क्या कर सकता है, किसी दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर कर सकता है। लिमिटेशन क्या है? लिमिटेशन ये है कि अगर आपको इंटीजर वैल्यू लेनी है, इंटीजर वैल्यू का वेरिएबल है x, और आप x के एड्रेस को स्टोर करना चाहते हैं, तो आपको चाहिए इंटीजर पॉइंटर, इंटीजर पॉइंटर वेरिएबल। ठीक है ना? अगर ये फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है, सपोज y जो हमने लिया था, और इसके एड्रेस को आप रखना चाहते हैं एड्रेस ऑफ एक y, एड्रेस ऑफ y, तो आपको चाहिए होगा फ्लोटिंग पॉइंट टाइप का पॉइंटर, मतलब फ्लोटिंग पॉइंटर आप बोल सकते हैं, फ्लोटिंग, थोड़ा जगह कम इसलिए फ्लोटिंग पॉइंट पॉइंटर। ठीक है? और उसी तरह अगर कैरेक्टर पॉइंटर आप लेते हो, कैरेक्टर वैल्यू लेते हो, सपोज हमने पॉइंटर लिख दिया था, कोई कैरेक्टर वैल्यू लेते हो, अब आपको समझ में आ गया होगा जो हमारा मेन क्रक्स है। सपोज ये z है, तो आपको कैसा चाहिए z के एड्रेस को रखने के लिए? कैरेक्टर पॉइंटर चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो वहां एरर मैसेज आएगा, और एरर्स पॉइंटर के साथ बहुत ही कॉमन है, और ये इतना इंटेंस फीचर है सी का कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो है ना, आपका जो कंपाइलर, जो सी का एडिटर चल रहा होगा, वो क्रैश हो जाता है, आपको उसको बंद करके फिर से चालू करना पड़ता है, स्टार्ट करना पड़ता है। ठीक है ना? अब हम लोग एक छोटे से प्रोग्राम से इसको पहला बेसिक चीज समझेंगे और उसे रन करवाएंगे इसमें, हमारे सी के एडिटर में, जो हमारा टर्बो सी है। तो यहाँ तक क्लियर है? अब देखिए एक छोटा सा प्रोग्राम हम लिख रहे हैं जिसमें हम लोग पॉइंटर्स को दिखाने की कोशिश करें। अब तक आप समझ गए होंगे, हर एक सी के प्रोग्राम में हैश इंक्लूड stdio.h तो लिखे देना है, फिर void main आपको लिखे देना है, void main हमारा फंक्शन है। अब हम लोग यहाँ लिखते हैं int x। ठीक है? अब हमें क्या करना है, एक पॉइंटर डिक्लेयर करना है जो कि इंटीजर टाइप का हो। तो पॉइंटर के लिए हम जो सिंबल यूज करेंगे वो है कि, ठीक है, दो चीजें यूज होगी। इसे पढ़ा जाता है वैल्यू एट, देखिए बहुत ध्यान से लिख के रहिए, वैल्यू एट। साथ ही आप ये एम्परसेंड जो स्कैनएफ में आप हमेशा यूज कर रहे थे एड्रेस के लिए, इसे आप पढ़ेंगे एड्रेस ऑफ।
ये दोनों बहुत ही, एकदम लिख लीजिए कहीं कॉमन अलग से, और बार बार इसे देखते रहिएगा। अब अगर हमें डिक्लेयर करना है कोई एक पॉइंटर वेरिएबल, तो आप लगाएंगे, ये पॉइंटर का सिंबल है और पी। इतना लिखने पर से क्या होगा, सी कंपाइलर मेमोरी में दो वेरिएबल डिक्लेयर कर देगा, एक एक्स जो कि नॉर्मल इंटीजर वेरिएबल है, सपोज इसका एड्रेस है 4060, और एक पी जो कि पॉइंटर वेरिएबल है, ये स्टोर कर देगा 4068, मतलब ये बना देगा। ठीक है, अभी दोनों में वैल्यू क्या होगा, तब बोलेंगे गार्बेज वैल्यू। ठीक है, अभी दोनों में गार्बेज वैल्यू। आप जानते हैं गार्बेज वैल्यू का मतलब क्या होता है, वैल्यू विच कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड इन एडवांस। ठीक है, अभी इनमें गार्बेज वैल्यू है। अब आप लिखते हैं सपोज प्रिंट एफ, हम लोग एक्स में वैल्यू इनपुट कराएंगे यूजर से, इंटर वैल्यू फॉर एक्स। ठीक है, प्रिंट एफ भी हमारा फंक्शन है, कैसा फंक्शन, लाइब्रेरी फंक्शन। तो लिखेंगे स्कैन एफ परसेंट डी, क्योंकि इंटीजर टाइप का वेरिएबल है तो परसेंट डी, और ये एम्परसेंट एक्स, मतलब एक्स के एड्रेस में जो भी यूजर वैल्यू डाला है उसको स्टोर कर दो। अब यहाँ हमारा मेन चीज स्टार्ट होगा, हम लोग लिखते हैं पॉइंटर पी, सॉरी, हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, पी, क्योंकि पी हमारा पॉइंटर है, इसमें हम लिखेंगे एड्रेस ऑफ एक्स। ठीक है, अभी हम लोग उसको डिटेल में डिस्कस करते हैं, पहले हम लोग प्रोग्राम को लिख लें, उसके बाद हम लोग प्रिंट करेंगे दोनों वैल्यू। दोनों वैल्यू मतलब एक्स की वैल्यू प्रिंट करेंगे, एक्स की वैल्यू जो भी यूजर ने इनपुट कराया है, प्रिंटफ वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल टू परसेंट डी एक्स। ठीक है, दूसरा प्रिंटफ हम लोग यहां लिखेंगे वैल्यू ऑफ एक्स परसेंट डी, लेकिन यहां हम लोग कुछ और लिखेंगे, यहां लिखेंगे स्टार पी, मतलब पॉइंटर पी। ठीक है, अब आप जानते हैं, आप ये जो है जितना करली ब्रेसेस आपने ओपन किया है उतना आपको क्लोज करना पड़ेगा, दैट्स वाई सी इज कॉल्ड ब्लॉक स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग हमारा। ठीक है, तो हमने ये प्रोग्राम लिख दिया। अब हम इसे थोड़ा ड्राई रन करवा लें, ड्राई रन मतलब अपने से, बिना कंप्यूटर को तकलीफ दिए हुए। ठीक है, तो ये हमने पहला जो असाइनमेंट डिक्लेरेशन वाला काम है ये पूरा कर लिया है। अब लिखते हैं इंटर वैल्यू फॉर एक्स। यूजर ने वैल्यू डाला सपोज 8, ये 8 कहाँ जाके स्टोर होगा, यहाँ जाके स्टोर होगा, और जो गार्बेज वैल्यू है ये ओवरराइट हो जाएगी। ठीक है, स्कैनएफ की वजह से। इसका मतलब क्या था, एक्स के एड्रेस पे, एक्स का एड्रेस क्या है 4060, वहां पे ये वैल्यू को पुट कर दो, हमने पुट कर दिया। ठीक है, अब आप लिखते हैं पी इक्वल टू एड्रेस, ये क्या है, इसे क्या पढ़ेंगे, एम परसेंट एक्स, और यहाँ क्या लिखा है हमने, एड्रेस ऑफ एक्स। अब ध्यान दीजिएगा, पी क्या है, पॉइंटर वेरिएबल, किस टाइप का, इंटीजर पॉइंटर, मतलब पी कैपेबल है किसी इंटीजर वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर कर पाने के लिए। यहाँ x जो है हमारा इंटीजर वेरिएबल है, उसका एड्रेस है 4060, तो p जो है 4060 को आसानी से अपने अंदर स्टोर कर सकता है, 4060। ठीक है, नॉर्मल वेरिएबल ये काम नहीं कर पाएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिएगा। नॉर्मल वेरिएबल ये काम नहीं कर सकता। आप एक अलग से जब प्रोग्राम रन करवाएंगे ना, तो आप जानबूझ के ऐसा गलती करके देखिएगा, आप जितना गलती करेंगे आपको उतना ही सीखने को मिलेगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या लिख रहे हैं, आप प्रिंट करा रहे हैं वैल्यू ऑफ एक्स। वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल टू परसेंट डी एक्स, मतलब सिंपली क्या होगा, प्रिंट करेगा इस तरह से, वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल टू 8, एक्स की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी नॉर्मल, जो एक्स में वैल्यू। अगला लाइन है, ये इस प्रोग्राम का सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, ये और ये और ये, यहाँ डिक्लेरेशन है हमारा पॉइंटर का, आप लिखते हैं वैल्यू ऑफ एक्स, तो ठीक है, वैल्यू ऑफ एक्स हमने लिखा है यहाँ पे, वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल टू, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है
पॉइंटर की। अब इसका मतलब क्या हो, ध्यान दीजिएगा, हमने यहाँ लिखा था इसे वैल्यू एट, तो इसे आप ऐसे पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे वैल्यू एट द एड्रेस स्टोर्ड इन पी। ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं, वैल्यू एट द एड्रेस स्टोर्ड इन पी, ऐसे ही पढ़ेंगे आप। कैसे बोले, वैल्यू एट द एड्रेस स्टोर्ड इन पी, मतलब पी में जो एड्रेस रखा हुआ है उस एड्रेस का वैल्यू, उस एड्रेस में क्या वैल्यू है। तो पहले हम पी में आएंगे, पी में एड्रेस क्या रखा हुआ है, 4060। अब हम मेमोरी में उस जगह जाएंगे जहां ये 4060 है, 4060 यहाँ है, क्योंकि यहाँ तो एक ही है इसलिए हम लोग एक ही देख पा रहे हैं अगर, ठीक है। अब 4060 में क्या वैल्यू है, 8, तो ये क्या प्रिंट करेगा, ये भी प्रिंट करेगा 8। तो देखिए, हमने पहली बार x की वैल्यू को दो तरह से प्रिंट किया, एक नॉर्मल और एक विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर। ठीक है, फिर ये प्रोग्राम का जो वर्किंग है ये आपको एग्जैक्टली समझ में आना चाहिए। अब चलिए हम जरा इसे रन करवा के देखते हैं हमारे सी के एडिटर में। ठीक है, तो हम लोग यहाँ सी एडिटर हमने टर्बो सी वाला, क्योंकि हमारे लिए बहुत फ्रेंडली है, यूजर फ्रेंडली। क्या लिखेंगे हम, एक्स एक वेरिएबल है, दूसरा पॉइंटर पी, मतलब पी जो है पॉइंटर वेरिएबल है। तो हम लोग एक्स की वैल्यू को इनपुट कराते हैं, प्रिंटफ वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल टू, आप यहाँ लिख दें इंटर वैल्यू फॉर एक्स, ठीक है ना, तो थोड़ा सा इंटर वैल्यू फॉर एक्स। ठीक है, आप कलर देख रहे हैं ना, कलर कैसे चेंज हो रहा है, स्कैनर क्या, एक्स एम्परसेंड एक्स। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या किया, हमने क्या किया था, p इक्वल टू, p में हमने x के एड्रेस को डाला था और फिर से प्रिंट किया था, प्रिंटर स्लैश n वैल्यू ऑफ x इक्वल टू %d %d, है ना, x वैल्यू ऑफ x इक्वल टू अगेन %d, लेकिन इस बार प्रिंट करने का तरीका हमारा होगा पॉइंटर p विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर। ठीक है, अब हमें ऑल्ट F5 ना प्रेस करना पड़े इसलिए हम गेट ch फंक्शन लिख देते हैं, और पहले से स्क्रीन पे कुछ हो ऑलरेडी तो स्क्रीन को साफ साफ लिखने के लिए हम यहाँ पे CLR SCR फंक्शन भी लगा देते हैं। ये सब चीजें हमने डिस्कस कर ली पिछले क्लासेस में। ठीक है, इसलिए मैंने कहा कि आप इसे एक सीक्वेंस में देखें, ठीक है ना, फिर आप देखिए आपका सी कितना अच्छा हो जाता है। अब इसे हम रन करवाते हैं, कंट्रोल F9, इंटर वैल्यू फॉर एक्स, सपोज हमने एक्स में वैल्यू इनपुट किया 8। देखिए, एक नॉर्मली प्रिंट हो रहा है और एक विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर प्रिंट हो रहा है, दोनों में वैल्यू क्या है, 8 ही है। वंस अगेन एक बार और रन करवाए, कंट्रोल F9, 234, 234। ठीक है, तो आपको ये प्रोग्राम बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए कि हमारा सी का सबसे मतलब पॉइंटर का सबसे बेसिक प्रोग्राम है, जहां वेरिएबल के वैल्यू को एक से ज्यादा तरह से प्रिंट करना हम यहाँ सीख रहे हैं।
एक नॉर्मली जो अभी तक हमने किया, और एक दूसरा विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर। ठीक है, अब आते हैं हमारे प्रोग्राम पे। ठीक है, तो यहाँ हमने क्या देखा, हमने देखा कि हम इसके हेल्प से x के वैल्यू को एक दूसरी तरह से प्रिंट कर पाएंगे। तो आप पॉइंटर के बारे में ये जो बेसिक चीजें हैं, इतना आप अभी एक बार रिवाइज कर लें, प्रोग्राम को रन करवा लें। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग इसमें वन बाय वन करके आगे करेंगे, सो दैट आपको पॉइंटर में हम लोग अच्छा खासा टाइम देने वाले हैं। पॉइंटर में हम लोग सबसे ज्यादा समय देंगे, और वेराइटीज ऑफ प्रोग्राम, क्योंकि पॉइंटर के बिना सी अधूरा है। ठीक है, हम लोग उसको डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो अभी के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।